हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार येलो बुक अलजेब्रा सीरीज में। इस बार जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन तो है, लेकिन तुम्हें सामने वेक्टर्स वगैरह दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ट्राई करना खुद से क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, वीडियो पॉज करके देन सोल्यूशन देखो। तुम्हें सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। एंड जो हो सकता है कॉन्सेप्ट तुमने नहीं सीखा होगा, या फिर हो सकता है तुम भूल गए होगे चीज़ों को, या किस तरीके से नए तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है जेई में, मेंस में भी, एडवांस में भी, एंड मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो को पहले लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, बोला है अपने पास एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बोला आर एक जनरल वेक्टर है सच डेट आर डॉट आई, आर डॉट जे, आर डॉट के आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इसका मतलब आर वेक्टर अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता तो बताओ आर डॉट आई कितना आता है। तुम बोलोगे आर डॉट आई एक्स आएगा। बताओ आर डॉट जे कितना होता है वाई, एंड आर डॉट के कितना होता है, तुम बोलोगे जेड। इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोला है, एक्स वाई जेड तीनों कैसा है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, इवन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड देन उन्होंने एक और रिलेशन दिया कि आर डॉट ए इज लेस देन इक्वल टू 12। आर डॉट ए करेंगे तो देखो ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो आर डॉट ए आएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू उन्होंने बोला है 12। बोला है कितने पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, कितने वेक्टर्स पॉसिबल है। जितनी तरीके से एक्स वाई जेड हम ले पाएंगे उतने ही पॉसिबिलिटी आएंगे आर के। ठीक है, ओके। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन बन गया कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड सो ऑन टाइप का। तो बताओ कैसे सॉल्व करते थे। याद करो बेगर्स मेथड। बेगर्स मेथड क्या बोलता है कि अगर अपने पास x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn इज इक्वल टू एक्स आर इज इक्वल टू n है, एंड सारे ऑल एक्स आई आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। आंसर कितना आता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये होता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है, बेगर्स मेथड से भी सोच सकते हैं कि अगर अपने पास n डिफरेंट कॉइन है, r बेगर्स को देने हैं, तो हमें r माइनस वन पार्टीशन चाहिए होंगे। तो टोटल एक्चुअल में मतलब मैं प्रूफ बता रहा था, लेकिन आई होप उसे जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, क्योंकि तुम हो सकता है और कंफ्यूज हो जाओ। अभी तुम डायरेक्टली फार्मूला याद रखो, क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं होता है वीडियो में कि मैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, है ना। अगर तुम्हें चाहिए कोई कॉन्सेप्ट पे सीखना है तुम्हें, तो वो भी तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, मैं चाहता हूँ कि रिवाइज करवा दो आप, तो वो लिख के बताओ, तो मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, उस पर दो चार एग्जाम्पल जो होंगे वो भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए तो मैं ये फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड आर ग्रेटर देन जीरो बोला है, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके। तो कैसे सॉल्व करते थे, याद करना एक चीज़, इफ़ एक्स वाई जेड आर ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स को हमने माना x1। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। मतलब एक्स वाई जेड अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इन दिस केस मैं ये बोल सकता हूँ x को मान लो x1 प्लस वन, तो इन दिस केस x1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। y को मान लो y1 प्लस वन, इन दिस केस y1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। z को मान लो z1 प्लस वन, तो इन दिस केस z1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, x1 प्लस वन, y1 प्लस वन, z1 प्लस वन, है ना। एंड लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू 12 है। तो अभी ध्यान से देखना, अपने पास एक इक्वेशन आ गया x1 प्लस y1 प्लस z1 लेस देन इक्वल टू 9। हमें इसको सॉल्व करना है। देखो, हमने इक्वालिटी का तो आंसर निकाल रखा है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो मैं केस बना लूँ,
मेथड 1 केस लॉन्गर मेथड है, इसके बाद एक स्मार्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला x1 प्लस y1 प्लस z1 कैन बी इक्वल टू 9, x1 प्लस y1 प्लस z1 कैन बी इक्वल टू 8, x1 प्लस y1 प्लस z1 कैन बी इक्वल टू 7 एंड सो ऑन, x1 प्लस y1 प्लस z1 कैन बी इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑल xi, yi एंड zi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या होगा यूजिंग बेगर्स मेथड का फॉर्मूला, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, 3 माइनस 1 हमेशा 2 आने वाला है, तो 9 प्लस 2 11 C2। नेक्स्ट आएगा 8 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो 10 C2। नेक्स्ट आएगा 7 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो ये आएगा 9 C2 एंड सो ऑन आते रहेगा। लास्ट वाले में आएगा 0 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 डेट इज 2 C2। इतने सारे केसेस होंगे, सबको ऐड कर देंगे हम, 2 C2 प्लस 3 C2 प्लस 4 C2 एंड सो ऑन टिल 11 C2। अब देखो मल्टीपल मेथड बताने का मेन रीज़न ये होता है कि मल्टीपल मेथड से तुम्हें मल्टीपल चीज़ें सीखने मिलेंगी एक ही वीडियो से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है के सी के प्लस के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के टिल ऑन एन सी के। मतलब बोला गया है कि सिर्फ एन चेंज हो, एक एक से बढ़े एंड सब स्क्रिप्ट चेंज ना हो, तो आंसर क्या आता है डायरेक्टली बताओ, एन प्लस 1 सी के प्लस 1। तो इसका आंसर कितना चाहिए, 11 प्लस 1 2 प्लस 1, तो 12C3 आंसर आना चाहिए, 12C3 आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए आंसर, है ना। तो ये तो एक तरीका था, दूसरा भी तरीका है क्या, यस दूसरा तरीका है। देखो इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लो मैंने एक डमी वेरिएबल ले लिया x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस सम w1 इज इक्वल टू 9 बोल दिया। अब ध्यान से सोचना, इज इक्वल टू 9, हमारा ये लेस देन इक्वल टू 9 चाहिए था ना, मैंने बोल दिया w1 एंड कंडीशन लगा दिया x1 y1 z1 w1, ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो अब एक बात ध्यान से सोचना, w1 की वैल्यू अगर जिस टाइम पे 0 हो गई तो उस टाइम पे x1 प्लस z1 प्लस y1 9 आएगा, w1 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो उस टाइम पे ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो गया तो ये 7 हो जाएगा। मतलब ऊपर जो हमने केस बनाया वो अपने आप इसमें कवर अप हो जाएगा। ओके, दिस मीन्स आंसर हम डायरेक्टली इसका लिख सकते हैं, 9 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 डेट इज 12C3। डायरेक्ट आंसर। देखो ये मेथड 2 था, लेकिन ये स्मार्ट अप्रोच था। हमने क्या किया, डमी वेरिएबल लगाया खुद से, डमी वेरिएबल। हमने बोला कि भाई एक नया वेरिएबल ऐड कर दो, उसकी वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकती है, तो 0 से 9 तक कुछ भी होगा, तो इन डेट केस x1 प्लस y1 प्लस z1 मैक्सिमम कितना हो पाएगा, 9 ही हो पाएगा और हमेशा 9 से छोटा ही रहेगा। ओके, तो ये भी एक तरीका होता है सोचने का, ठीक है। तो चलो, आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक छोटा सा वीडियो था, पीएनसी का वीडियो है एंड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ से तुमने क्या क्या सीखा एक्चुअल में, वेगर्स मेथड सीखा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, उसके बाद तुमने एक डमी वेरिएबल ऐड करने सीखा एंड उसके बाद तुमने एक के प्लस 1 सी के वाला फॉर्मूला रिवाइज हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो चलो चैनल में बने रहो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर देना, सो डैट अगला वीडियो कभी मिस ना हो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।